तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो अहद कदीम की तारीख़ी कुतब में से एक है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और नहमिया का 5वां बाब निकालिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हों। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई इजहाक खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। भाई नहमिया खुशामदीद, बहुत शुक्रिया और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मैं 5वें बाब की पहली 8 आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज लेकर खा लें ताकि जीते रहें। और बाज़ ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरव रखते हैं ताकि हम काल में अनाज लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खिराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सपुर्द करते हैं, और हमारी बेटियों में से बाज़ लौंडियां बन चुकी हैं, और हमारा कुछ बस नहीं चलता क्योंकि हमारे खेत और अंगूरिस्तान औरों के कब्जे में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मुलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है। और मैंने एक बड़ी जमात को उनके खिलाफ जमा किया, और मैंने उनसे कहा कि हमने अपने मकदूर के मुआफिक अपने यहूदी भाइयों को जो और कौमों के हाथ बेच दिए गए थे दाम देकर छुड़ाया। क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे, और क्या वो हमारे ही हाथ में बेचे जाएंगे? वाज़ेह है कि वो लोगों के अंदरूनी हालात के हवाले से बात कर रहा है, और हम ये जानते हैं कि बैरूनी दुश्मन और बैरूनी साजिश थी। पर लोगों के उस वक्त के अंदरूनी हालात के मुतालिक कुछ बताएं। नहमिया को सिर्फ बैरूनी खतरात का सामना ना था, फिर चाहे वो साजिश की ज़हनी सूरत की जंग में हो या चाहे वो अचानक हमले का खतरा हो, बल्कि नहमिया को उस वक्त खुदा के लोगों के अंदर इनकलाब को अमल में लाना पड़ा। ये जरूरी था, अंदरूनी इनकलाब, क्योंकि अमीर गरीबों पर मुसल्लत थे और उन्होंने उनकी भूख और ज़रूरत का नजायज़ फ़ायदा उठाया और उनके तमाम असासे छीन लिए। और ना सिर्फ उनके असासे बल्कि वो उनके बदनों पर मुसल्लत हो गए और अपने भाइयों को बेच डाला, जैसे कि नहमिया हमें बताता है। सो नहमिया को इस सारी सूरत हाल को ठीक करना पड़ा। और सच तो ये है कि खुदा के लोगों में आपस की यागानगत ही उनको अपने दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से कायम रखती है, लेकिन अगर उनकी बुनियादें अंदर से ही खोखली हैं और बुड़बुड़ाहट और शिकस्त और एक दूसरे पर कुड़ना है और लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो वो दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से कायम ना रह पाएंगे। सो नहमिया को बहुत कुछ करना पड़ा अंदरूनी और बैरूनी तमाम मामलात में। और ये हिस्सा हमें बताता है कि ईमानदार का रुपए पैसे और लालच से क्या ताल्लुक है। बाइबल ईमानदार को ज़र की दोस्ती से खबरदार रखती है। आखिर क्यों? क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। नहमिया की किताब में असीरी से लौटने वालों के दरमियान एक मनफी अक्स दिखाई देता है, लेकिन हम इसके बरक्स खूबसूरत बात देख सकते हैं। कलीसिया के आगाज में शुरुआत के दिनों में अमाल की किताब के अंदर अमाल के दूसरे बाब से
میں آپ کے سامنے یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ 44ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو ایمان لائے تھے وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک دل، ایک جان اور ایک ذہن ہو کر، اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد میں یہاں پر کہوں گا کہ اور پالوس رسول فلپیوں کے ایمانداروں کو یہ لکھتا ہے کہ جن کے متعلق اس نے سنا تھا کہ ان میں جھگڑے ہیں، سو وہ انہیں فلپیوں 27:1 میں کہتا ہے، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق ہو، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے ہو. صحیح بھائی اسحاق، جیسا کہ بھائی نہیمہ نے کہا کہ اندرونی معاملات بگاڑ کا شکار تھے اور امیر غریبوں پر مسلط تھے، اور یہ واضح ہے کہ کام غریبوں نے کیا. وہ معمار تھے، انہوں نے اپنا کام کاج چھوڑا تاکہ سارا وقت خداوند کو دیں، وہ دیوار تعمیر کریں. سو ان کے ادھار لینے کی وجہ ان کی آمدن نہ ہونا تھی، سو انہوں نے ادھار پیسے لیے اور سود کے مسائل پیدا ہوئے. لہٰذا عمرہ نے کام میں مدد نہ کی، اور اس لیے نہمیہ نے ملامت کی. نہمیہ نے کیا کیا؟ اس نے انہیں کس طرح ملامت کی؟ انقلاب کیسے آیا؟ دیکھیں بھائی آیاد، شیطان چلاک ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اور اس کے پاس بہت سے ہتھ کنڈے ہیں. جب اس کا بیرونی حملہ ناکام ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کام اسی طرح جاری ہے، تو وہ اندر سے بربادی لاتا ہے. یہی اس نے قدیم دنوں میں خدا کے لوگوں کی گواہی کے ساتھ کیا، اور وہ یہ آج تک کلیسیا کے ایمانداروں کے درمیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برباد کر دیں گے، وہ انہیں آپس میں لڑوا کر قتل کروا دیتے ہیں. تفریق اور غلبہ ایک عملی اصول ہیں. لوگ مشہور مثالوں میں کہتے ہیں، اے خدا مجھے میرے دوستوں کے شر سے بچا، دشمنوں سے میں نپٹ لوں گا. ہم نہمیہ کو بھی کہیں غضب میں قہر میں آتا نہیں دیکھتے. اس کا رد عمل اس صورتحال کے مقابلے کہیں بھی ایسا شدید نہ تھا. پچھلے 2 ابواب میں جشم اور توبیہ اور سنبلت کی مخالفت کے باوجود نہمیہ نے ایسا کچھ نہ کیا. لیکن یہاں بائبل 6 آیت میں کہتی ہے، جب میں نے ان کی فریاد سنی تو میں بہت غصہ ہوا، میں بہت غضبناک ہوا. اور بائبل کہتی ہے کہ غصہ کرو. سو یہ غصہ پاک ہے جو خداوند کے جلال کے لیے ہے. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. مسئلہ روپے پیسے کا ہرگز نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امیر شخص اس وجہ کو سمجھے جس کے تحت خدا نے اسے امیر کیا ہے. تو بات یہ ہے، پرانے عہد نامے کی شریعت اسے صحیح طور پر تربیت دیتی ہے. 1 سال جوبلی کہلاتا ہے جب ہر چیز بحال کی جاتی ہے. لوگوں کے لیے سود مکمل طور پر ممنوع تھا. سود کا مطلب یہی ہے کہ قرض کی اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا. آپ اپنے بھائی کو قرض دے سکتے ہیں لیکن سود کے بغیر. یہ بات ہمیں خروج اس کے 22ویں باب کے اعبار 25ویں میں اور استثنا کی کتاب کے 15ویں باب میں ملتی ہے. واضح طور پر سود کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اگر ہم لیے گئے سود کی شرح کا حساب لگائیں تو تقریباً سالانہ 12% بنتا ہے. کچھ تاریخی کتب بتاتی ہے کہ کبھی تو یہ شرح 50% تک پہنچ جاتی ہے. سالانہ شرح سود 50% ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ادائیگی بالکل نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاکستان، اپنی فصلیں اور اپنے بادزاں، اپنی بیٹیاں تک بیچ ڈالتے ہیں. سو یہ بہت بڑا غضب ہے. نہمیہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے اپنے بھائیوں کو دام دے کر چھڑایا. وہ بادشاہ کا ساقی تھا. وہ بادشاہ کا ساقی تھا اور اس کے پاس پیسہ تھا، اور اس نے سردار سے پیسہ لینے سے انکار کر دیا اور اس نے بطیروں کو میز پر اکٹھا کیا. سو وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس نے کہا ہم نے دام دے کر اپنے بھائیوں کو لوگوں کی غلامی سے چھڑایا جن قوموں کے ہاتھ وہ بیچ دیے گئے تھے. کیا آج ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے ایسا کریں گے جو ہمارا خون اور گوشت ہیں؟ کیا ہم بھی ویسا ہی کریں گے اور انہیں پھر سے غلامی میں دھکیل دیں گے؟ یقیناً بھائی ایاد، یہ ایک فیصلہ کن دلیل تھی کیونکہ اس کا بولنے والا نہمیہ ایک مثالی کردار ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جس نے عمرہ کو روکا. کیا یہاں انہیں ملامت کرنا کافی تھا؟ پہلا انقلابی قدم اس نے کون سا اٹھایا؟ اس نے کیا کیا؟ پہلا کام اس نے کہا جو کچھ تم کرتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. اور پہلی بات، ہم سب سود لینا چھوڑ دیں. 10ویں آیت ہے، پھر آج ہی کے دن انہیں سب کچھ واپس کر دو.
سو آج تک وہاں سود نہیں ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آج ہی کے دن ان کے کھیتوں، انگور، ستانوں اور زیتون کے باغوں اور گھر کو اور اس روپے اور اناج کو، میں اور تیل 10ویں حصے کو واپس کر۔ 2 روپے کا 100واں حصہ ماہانہ تھا، یعنی 1% ماہانہ یا 12% سالانہ۔ روپے اور اناج اور میں اور تیل جو تم ان سے جبرا لیتے ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ان کو واپس کر دیں گے اور وہ ان جانتا سے تھا کہ کچھ کیا نہ کر رہا ہے۔ مانگیں گے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عمرہ اور حاکموں کا چیزوں کی بحالی کا وعدہ معمولی تھا، جبکہ انہوں نے طوبیہ اور باقی دشمنوں کی وفاداری کے باعث اپنے غیر منصفانہ رویوں کو تول دیا، جس کے باعث وہ اندر سے کام کرنے کی مزاحمت کرنے والے یا اندرونی دشمن ہو گئے۔ سود کا تذکرہ نہمیہ 5 کی 7ویں آیت میں ہوا، جو معمولی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہودیوں کو اپنے بھائیوں سے روپیہ یا کھانے یا کسی اور شے کے قرض کے اوپر سود لینے کی اجازت نہ تھی، اور اگر ان میں سے کوئی نادار ہو تو وہ اس قرض کو تحفہ جانے۔ جوان ہوتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں۔ سو وہ اندرونی دشمن کون ہے جو ہمارے اندر ہو سکتا ہے اور اس سے ہم ناواقف ہوں؟ ہم بیرونی دشمنوں کے متعلق بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن کوئی اندرونی دشمن بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم بے خبر ہوں، اور اندرونی تعلق روحانی جنگ میں کس طرح ایک اہم دائرہ کار پیش کرتا ہے۔ یقیناً جیسا آپ نے اور محترم مہمان نے سوال کیا، اندرونی صورتحال بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کا اطلاق خود پر کریں جن کا اطلاق ہم نے یروشلم اور اس کے رہنے والوں پر کیا، تو میں کہوں گا کہ میرے اندر ہی ایک دشمن ہے جو بیرونی دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی کہ وہ پرانی فطرت جو مجھ میں بستی ہے، بدن اور اس کی خواہشات، شہوت اور اس کے مفاد، اور وہ اپنی شہوت اور اپنے ہی مفاد کو پورا کرنا چاہتا ہے، جو ہمیشہ روحانی خواہشات کے برعکس ہوتا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ مجھے اندرونی دشمن پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ جو میرے اندر ہے، میں اس سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ نہیں، دراصل اس سے لڑنا میرا کام نہیں ہے، یہ روح کا کام ہے جس میں میں چلتا ہوں، روح میں چلنا جو میرے اندر بستا ہے۔ اور جب میں روح کے موافق چلتا ہوں جو میرے اندر بستا ہے، تو قدرتی طور پر روح کے موافق چلوں تو جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کروں گا۔ روح میں چلنے سے آپ کی یہ مراد ہے کہ میں اپنی زندگی کی پتوار روح القدس کو تھما دوں؟ صرف یہی نہیں، ٹھیک ہے کہ روح القدس کی رہنمائی سے مراد یہی ہے، لیکن روح میں چلنے سے مراد یہ ہے کہ اندرونی قوت کا سارا انحصار روح القدس پر ہے جو میرے اندر بستا ہے، اور لکھا ہے کہ روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو، اور خداوند امالیکیوں سے لڑے گا جو کہ اصل میں بدن کو ظاہر کرتے ہیں۔ بھائی اسحاق، آیات 9 تا 19 ہمیں بتاتی ہیں کہ نہمیہ اندرونی انقلاب لانے والا تھا۔ اس نے عمرہ کو ملامت کی، اس نے کچھ طریقہ کار بھی وضع کیے اور لوگوں کو ماہانہ 1% بحالی اور کھیتوں کو بحال کرنے یا 1% نہ لینے کا حکم دیا۔ آیات 9 تا 19 میں جو اس نے کام کیے، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں۔ جس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے، علاوہ اس کے جس وقت میں یہودا کے ملک میں حاکم مقرر ہوا، یعنی ارتششتہ بادشاہ کے 20ویں برس سے 20ویں برس تک، غرض 12 برس میں اور میرے بھائیوں نے حاکم ہونے کی روٹی نہ کھائی۔ لہٰذا اس نے خود کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عمرہ اپنے غریب بھائیوں کی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، تو اس نے ان سے کہا، میں نے مالی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بھائی عیاد، یہ مسئلہ ایمانداروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور افسوس کہ کئی بار ان میں بھی پایا جاتا ہے جو خدمت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے تعلقات مالی مفادات کے تحت ہی آگے بڑھاتے ہیں، اور کئی بار خدمت میں اور کسی بدصورت نفع کے لیے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن نہمیہ ایسا نہ تھا۔
16ਵੀं आयत में वो उनसे कहता है, बल्कि हमने कुछ ज़मीन भी नहीं खरीदी और मेरे सब नौकर वहाँ काम के लिए इकट्ठे रहते हैं। इसके सिवा उन लोगों के अलावा जो हमारे आसपास की कौमों में से हमारे पास आते हैं, यहूदियों और सरदारों में से 150 आदमी मेरे दस्तरख्वान पर होते हैं। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की। इसका मतलब उसका दस्तरख्वान बड़ा हाकिम था। की रोटियों की तलब ना की, इससे क्या मुराद है? वो हाकिम की रोटियों का तलबगार ना हुआ, वो उन्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए एक मिसाल हूँ। गवर्नर होते हुए उसने अपनी हिकमत के तमाम वाजिबात को खैरात कर दिया। उसने सारी तनख्वाह खैरात कर दी। कभी कभार हम रहनुमाओं के मुतालिक सुनते हैं जो कहते हैं कि वो अपनी आमदनी या मिरास का आधा हिस्सा खैरात कर देंगे या अपनी आमदनी को मुल्क के लिए वक्फ कर देंगे। लोगों पर ये बात अच्छा असर डालती है। उन्हें लगता है कि हमारा रहनुमा हमारी मुश्किल और दुख में हमारे साथ खड़ा है। नहमिया का रवैया किस तौर पर लोगों के लिए बाअसर था, वो कैसे यहाँ एक मिसाल था। जैसे ही उसने ये किया, सब लोगों को ये महसूस हुआ कि मसला पहले ही हल हो चुका है। उन सब को लगा कि वो गलत थे और वो कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। कौमें क्या कहेंगी? भाई याद, ये बहुत अहम बात है। नहमिया फहम से भरा हुआ शख्स था। वो जानता था कि वो क्या करता है। सब असीरी से वापस लौटे हैं मज़बा तमीर करने के लिए और खुदा की इबादत के लिए। अच्छी बात यह है, लेकिन शैतान ने कहा ठीक है, इबादत करो, जब तक गुनाह से अलहदगी नहीं होती ये बेकार है। फिर उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया। शैतान ने कहा कोई मसला नहीं, जब तक जुदाई की दीवार नहीं है और दरवाजे गिरे हुए हैं, इबादत बेकार है। यहाँ शैतान ने कहा ठीक है, क्या तुमने निशान रखा, मैं उस निशान को खोखला और बेकार मतलब कर दूंगा। क्या तुम कहते हो कि तुम आसपास के लोगों और बुराइयों को जुदा अमीर और करोगे? गरीब हर एक में इसलिए बुराई। नहमिया ने कोई समझौता नहीं किया और वो बहुत गजबनाक हुआ। उसने उन्हें कहा मेहरबानी करके हम सूद लेना सही। बंद करें। और भाई आज इस खतरे का सामना हमें भी भाई है। नहमिया, आपको नहमिया पसंद है? जी बिल्कुल, वो एक जी। अजीम शख्स था। सिर्फ इसलिए कि वो आपका नहीं, वो हमनाम वाकई है। अजीम शख्स था। इस आयत के मुताबिक आपको नहमिया के किरदार में क्या पसंद है? नहमिया एक रूहानी पेशवा है जो एक मिसाल है और मुझे उम्मीद है कि हम सब नहमिया से सीखेंगे। नहमिया फक्त बोलने वाला शख्स ना था और इससे पहले कि वो मुमारा से कुछ भी कहता, वो अपनी मिसाल पेश करता है, जैसा कि भाई ने पहले भी जिक्र किया। और इससे पहले कि वो अपने लोगों को इशारा करे, उसने अपने नौकरों को भेजा कि वो काम करें और वो लोगों से बात कर रहा था। और आज हमें भी इसकी ज़रूरत है। वो रूहानी रहनुमा जो एक मिसाल बनकर रहनुमाई करता है, और यही बात हम खुदावंद यीशु मसीह में भी देखते हैं। इससे पहले कि वो अपने शागिर्दों को या भेड़ को तालीम दे, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, और उसके शागिर्दों ने उसे पहाड़ पर जाकर दुआ करते देखा और कभी कभार वो सारा दिन दुआ में गुजारता। इससे पहले कि वो सिखाए दुश्मन से मोहब्बत रखो, उसने अपने दुश्मन से मोहब्बत रखी। वो दुश्मन से मोहब्बत रखता और उनकी माफ़ी की दुआ किया करता था। और अगर आज हम रूहानी रहनुमाओं में किसी बात की कमी महसूस करते हैं तो वो नहमिया की मानिंद एक हकीकी मिसाल है। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिखाई दिए पते पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरा एक सवाल है। आयत 19 से लिखा है, ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। क्या हम इस आयत में एक किस्म की रूहानी खुदगर्जी को और नहमिया के अंदर फखर की रूह को नहीं देखते? फ़खर, क्या ये आयत नहमिया में फ़खर को जाहिर करती है? दरअसल शुरुआत में मैं इसमें फ़खर या ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता। पहली बात, वो शख्स कहता है कि ऐ मेरे खुदा मुझे याद रख। मैं समझता हूँ कि औरों के साथ मामूलात के अंदर फ़खर आ जाता है जब हम उनसे कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तुमने देखा। और रहनुमा और आला ओहदे पर फैज़ शख्स वो उन्हें 30 साल तक याद दिलाता रहता है। जैसे कि फरीसी जो हैकल में खड़ा होकर दुआ में खुदा से कह रहा था, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, क्या तू फ़खर की रूह नहीं? जी, ये बाकी लोगों से मुआवजा करना नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख।
मैं इसमें कोई फ़ख्र को नहीं देखता। हम ये बात एक से ज़ायद मरतबा इस किताब में देखेंगे और दो बातों को जहन में रखिए जो कि कानून के असूलों के तौर पर जाना जाता था कि ये कर तो तुझे ये मिलेगा और ये ना कर वरना तू ये खो देगा। शरीयत का कानून ताकि इस तू तौर पाए। पर काम करता है। सो ये उस शरीयत का पस मंज़र है जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारी। दूसरी बात यह है कि जिस दौर में नहमिया था वो बदकारी का फसाद का दौर था। ऐसे लोग बड़े नायाब थे उस वक्त। जो नहमिया ने किया वो कितने लोग करते। हम नहमिया के अलावा किसी और के मुतल्लिक नहीं पढ़ते कि जिसने ये अजीम काम किया। इसलिए वो ये दुआ करता कि ए खुदा मुझे याद रख। खुदावंद मुझे यकीन है कि जो मैंने किया तो उसे नहीं भूलेगा। जबकि हम फजल के दौर की रोशनी में हैं तो हर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। हमने हर चीज़ मुफ्त पाई, हमने शरीयत के मातहत नहीं हैं। इसलिए अगर मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन काम किया तो मैं कहूँगा कि मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फ़र्ज था हमने वही किया। मसीह ने खुद को दे दिया। क्या मैं खुद को दूंगा? मैं खुदावंद की सारी मेहरबानियों के गर्ज उसे क्या दूंगा? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उस खुदावंद को क्या दूंगा जिसने अपनी मर्जी और फजल से मेरे लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि सलीबी मौत कबूल की। सो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि मैं कर जी, सकूं। सबसे पहले खुदावंद। खुदावंद नंबर एक खुदावंद। दूसरा मुझे समझना चाहिए कि नए अहदनामा में मरकूज में नहीं हूँ। ये बात बहुत वाजिया है कि मैं अपनी ज़ात के लिए फ़िक्र ना करूँ और रोमियो 6 के मुताबिक पुरानी इंसानियत मसलूब हो चुकी है। ये फ़ज़ल की तालीम है। फ़ज़ल की तालीम कहती है कि अपनी ज़ात की परवाह ना कर, मसीह की फ़िक्र कर जो जलाल में है। यकीनन आज हम ये दुआ नहीं कर सकते। हमारे लिए मौजू यही है कि क्या करें और भूल जाएं, और हमें महसूस होता है कि अब भी हम कर्ज तले हैं। वाज़ेह है कि आपने अहद करीम और अहद जदीद के दरमियान मुआजना किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि हम पुराने अहदनामे की तहरीर और दुआओं को पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो किस रूह से की गई हैं। बिल्कुल सही। ज़मीनी बरकतों की रूह से। सही। हम उसे नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि हम फजल के दौर में उससे सबक हासिल करते हैं। फजल के अहद में उफ़क़ कुशादा हो गए हैं। हम आसमानी मुकामात के दायरे में हैं। हम में मसीह का रूह है और हमारे पास अबदी ज़िंदगी है, और यही हम पुराने अहदनामे से सीखते हैं और हम उसे नज़रअंदाज नहीं यकीनन और करते। नहमिया से सीखते हैं जो कि एक मिसाल है। जी सही। जी, किसी का कोई सवाल? जी, मेरा एक सवाल है। बाइबल कहती है कि नेहमिया ने गरीबों की मदद की और उन्हें सहारा दिया और वो उसके लोग थे। क्या इसका मतलब ये है कि जिन गरीबों की मदद मैं करूं उन्हें ईमानदार होना चाहिए, या वो कलीसिया ही के हों या खुदा के लोग हों, या कोई भी ज़रूरतमंद हो सकता है? सही। सो नहमिया ने उमरा को मुलामत की कि वो उसके लोगों में से गरीबों की मदद करें, लेकिन बाकी गरीबों का क्या होगा? बाइबल सिखाती है कि हम सब लोगों के साथ भलाई करें, भलाई करें। और ये भी कहती है कि रुख करने वाले खुशी के साथ करें। हम सब लोगों के साथ भलाई करते हैं, खास करके अहले ईमान के साथ। और अच्छी बात यह है कि पहले एक शख्स अपने दायरे की परवाह करना शुरू करे। अगर जाती तौर पर उसके इर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोग हैं तो वो उनके लिए अपने दिल को बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसे मैं भलाई करने से बाज नहीं आ सकता। सो बाइबल हमें हुक्म देती है कि सबके साथ भलाई करें, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी, खासकर उनके साथ जो जी, अहले सही। ईमान हैं। बिल्कुल। भाई 5वें बाब के आखिर में नहमिया के दस्तरखान की बात की गई। नहमिया के सही। वो बताता है कि उसके दस्तरखान पर क्या था। नहमिया के दस्तरखान के मुतालिक कुछ बताएं। उसने उसके साथ क्या किया और ये कि उस दस्तरखान पर कौन खा रहा था। मैं जानना चाहूंगा कि अपने भाइयों की तरफ हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखें आयत 17 में जैसा आपने कहा, इसके सिवा उन लोगों के अलावा जो हमारे आसपास की कौमों में से हमारे पास आते थे, यहूदियों और सरदारों में से 150 आदमी मेरे दस्तरखान पर होते थे। एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियां भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं, और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मैका जखीरा मेरे लिए तैयार होता था। मतलब कि नहमिया एक सखी था। दरअसल बाइबल हमें फराग दिली सिखाती है जहां तक हमसे हो सके। मसलन वो कहता है खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, और ये हमें रूहानी इतलाक की तरफ ले जाती है। और अमली तौर पर हम परदेसियों से और औरों से फराग दिली से पेश आते हैं। अगर रूहानी तौर पर मैं खुद से ये सवाल करूं, क्या मेरे दस्तरखान पर हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ होता है, और क्या मेरे पास औरों के साथ बांटने के लिए कुछ है? और मसीह ने अपने दौर में अपने
शागिर्दों से कहा कि तुम इन्हें कुछ खाने को दो। खाने को दो। जी बिल्कुल। पुराने अहद नामे के 2 इश्खास मुझे याद हैं जिनके मुतालिक हम कहते हैं कि वो मर्द शुजात थे और बॉयज ने कहत के दिनों में ज़मीन में बीज बोया, और जब उसने ज़मीन में बीज बोया और नोमी और रूत आईं और उन्होंने गंदम और जौ के फसल की कटाई होते पाई खुराक। बॉयज ताकतवर शख्स और मर्द शुजात था और उसने दरहकीकत आने वालों के लिए खुराक तैयार की, और साथ ही जदाउन गंदम को फटक रहा था, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाइयों को मिदियानियों से छुपाने के लिए। दरहकीकत हमें अपने भाइयों की रूहानी ज़रूरत की और रूहानी खुराक को तैयार करने की ज़रूरत है। मतलब बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे दस्तरखान पर हर वक्त रूहानी खुराक मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल, हम परदेसियों की मेज़बानी करते हैं, भाइयों की अपने घरों में मेज़बानी करते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों को रूहानी खुराक भी मुहैया कर सकते हैं। सही। खुदा आपको बरकत दे। आज का मौजू बहुत ही अहम और अमली था। मैं जानना चाहूँगा कि आज आपने क्या कुछ सीखा। तीसरे बाब में उसने कहा कि उमरा ने काम नहीं किया, वो काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन 5वें बाब में वो काम तो करते हैं, लेकिन उनका काम पैसा इकट्ठा करना है और वो लालची हैं, यहाँ तक कि वो सूदखोरी करते हैं और उन्होंने खेत खलियान और ख़जाने भी अपने वास्ते ले लिए। जब नहमिया ने उन्हें मुलामत की, उन्होंने वो चीज़ें लौटा दी। इससे हमें ज़कई की याद आती है जो महसूल लेने वाला है। उसने अपने वास्ते माल जमा करने की परवाह की, लेकिन जब वो खुदा से मिला, उसके फजल ने उसके दिल में काम किया और किसी को बताए बिना उसने कहा मैं अपना आधा माल गरीबों को, और अगर किसी से नाहक उसने लिया उसे हो देना तो सिखाया। खुदा का फजल। सही। मैंने ये सीखा कि मुझे किसी को मशवरा देने से पहले खुद वो काम करना है, मिसाली बनना है। मैंने सीखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी खिदमत करूं, मुझे हमेशा मसीह को याद रखना है जिसने खुद को मेरी खातिर कुर्बान कर दिया, सो मैं अब तक कर्जदार हूं। सही। आखिरी बात, जैसा कि नेहमिया ने परदेसियों की मेज़बानी की, हमें भी लोगों की मदद करने को तैयार रहना है और हमारे पास हमेशा रूहानी खुराक हो जिसे हम ज़रूरतमंद लोगों को दे सकें। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। खादमीन का भी खुदा शुक्रिया। आपको बरकत अगले दे। प्रोग्राम में बहुत आपसे फिर शुक्रिया। मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, नहमिया ने अंदरूनी हालात की फिक्र की, उसने बैरूनी सूरत हाल की भी परवाह की, बैरूनी दुश्मनों से जंग लड़ी, लेकिन उसने अंदरूनी इनकलाब भी बर्पा किया। बाइबल ये तालीम देती है कि हम बैरूनी दुश्मनों से खबरदार रहें, लेकिन अपने अंदर की हालत से भी वाकिफ रहें जो अंदरूनी दरवाज़ा है। उसने अमीरों और गरीबों के दरमियान इनकलाब बर्पा किया। कुछ भी अमीर और गरीब के दरमियान यगानगत पैदा नहीं कर सकता सिवाय खुदा के कलाम के। खुदा का कलाम दिल को नर्म करता है और तब्दील करता है, रहम की तालीम देता है। लिहाजा खुदा के उस कलाम की तरफ वापस आएं जिससे आप मुख्तलिफ मुआशरती जमातों के दरमियान ताल्लुकात के मुतल्लिक सीखते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।